नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आवाज इंडिया में। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष में राहुल गांधी के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चला है। आपको बताते चले, ये आरोप प्रत्यारोप है कि रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। संसद में राहुल गांधी ने भगवान शिव और गुरु नानक के फोटो दिखाए, हिंदुत्व पर बयान क्या दिखाया, हंगामा ही मच गया। बयान की गूंज दिल्ली से महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंच गई। आज विधानसभा के मेन गेट के बाहर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से बड़े इस्तीफे की मांग की है। कल जो राहुल गांधी जी ने संसद में जो कोई वक्तव्य किया है, शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए कि हमारे भारत देश में 90% ये हिंदू रहते हैं। हमारी देश की पहचान ये हिंदू राष्ट्र है। आज हमारे देश का हिंदू शांत है, इसलिए राहुल गांधी इस तरीके का वक्तव्य कर सकते हैं। जिस दिन हमारे हिंदू समाज ने अशांत होने का शुरू किया, अहिंसा के मार्ग में जाना शुरू किया, तब जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको बिरयानी और शीर खोरमा में का भी फर्क समझेगा नहीं। इसलिए जितने देर हिंदू समाज शांत है, उतना ये लोग सब लोग सोच के इस तरीके का वक्तव्य करें, वरना जिस दिन हिंदू समाज ने अपना तीसरी आंख खोली, तभी राहुल गांधी जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश में 1% भी बचेंगे नहीं। सर, संसद में शंकर भगवान की फोटो और गुरु नानक की फोटो दिखाना कितना उचित है राहुल गांधी द्वारा? उतनी हिम्मत उन्होंने मोहम्मद प्रॉपर्ट का कोई फोटो दिखाने की करनी चाहिए थी। गुरु नानक जी का फोटो दिखाया, हमारे शिव भगवान का फोटो दिखाया, फिर मोहम्मद प्रॉपर्ट का फोटो क्यों दिखाने की हिम्मत नहीं की? हिम्मत दिखाना चाहिए था ना। सर, विपक्ष का बोलना है यहाँ पे कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन संसद की कार्रवाई से उसको हटाया गया है। विपक्ष जो यहाँ आके जो बात कर रहे हैं, वो उन्होंने ये याद रखना चाहिए कि वो खुद भी एक हिंदू ही है। हम कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना ये सब बाद में है, सांसद, विधायक सब बाद में है, पहले हम हिंदू हैं। ये जिस दिन ये भूलेंगे नहीं, तब उसी दिन उनको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का किस तरीके से अपमान किया है। राहुल गांधी के बयान का विपक्ष ने समर्थन किया और बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर भटकाने का आरोप लगाया है। जो प्रसाद लाड ने जिस प्रकार भूमिका रखी थी, एक शिवसैनिक हेतु से मैंने भूमिका रखी। चलो इनको होने दो। चलो नहीं देखो, शुरू आप रोल नहीं। हमारे नेता कल राहुल जी ने जो भाषण किया था, जो स्टेटमेंट किया था, वो संविधान को लेकर, हमारा संविधान सबको समानता की दिशा देता है, समानता उसमें है, संविधान से देश में समानता लाती है। और मनुस्मृति ये विषमता और देश बांटने का काम, धर्मों को लड़ाने का काम करती है, वहाँ पे महिलाओं का अपमान भी करती है। राहुल जी ने यही कहा था कल कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म ने कभी किसी के खिलाफ हिंसा या किसी धर्म के खिलाफ लड़ना, ये हिंदू धर्म में नहीं है, संस्कृति में नहीं है। ये केवल भाजपा और आरएसएस की नीति है, यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। हमारे धर्म के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, धर्म के बारे में अच्छा कहा। जो हमारे संस्कृति ने, हम हिंदू है, हमारे में संस्कार जो है किसी एक दूसरे के ऊपर गलत तरीके से
आरोप करना, गलत तरीके से किसी धर्म को नीचे दिखाना, ये धर्म के खिलाफ है, ये बताया। तो इसके खिलाफ भाजपा की अंगार हुई, क्योंकि ये आरएसएस ये यही चाहता है कि हर धर्म को एक के दूसरे के खिलाफ लड़ाओ और अपनी रोटी सेको। कोई हिंदू धर्म या भाजपा के ये कोई भाजपा मसीहा हिंदू धर्म का या ठेकेदार है या इनके बाप का है भाजपा का हिंदू धर्म। ये केवल हिंदू को वोट पाने के लिए हिंदू को गुमराह करने का काम करते हैं। और जो राहुल जी ने कहा है वो सही कहा है। इसलिए आज यहाँ पे मनुस्मृति नहीं चलेगी, यहाँ देश पे संविधान चलेगा और हम लोग संविधान ये सबकी रक्षा करता है, हर धर्म की, हर पंथ की, हर इंसान की रक्षा करने का काम संविधान करता है। हम संविधान बचाने का काम करेंगे। चल कल वो भिड़े ने जो कहा, ये समस्त इस देश के शहीदों का अपमान उन्होंने किया, जो लैंग्वेज में जिस भाषा में बात किया, ये मनोहर भिड़े उर्फ देशद्रोही राष्ट्रद्रोही है। ये देश कुलकर्णी नाम बदलकर ये हमेशा इस देश के समाज सुधारकों का या देश के स्वाभिमान जो है, हमारे बड़े बड़े समाज हमारे नेता है उनके बारे में बात करता है। कभी महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ में बात करता है, इनके खेत के आम खाने से लड़का होता है ऐसी बात करता है। ऐसा बेवकूफ इंसान आज जो गुमराह कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है कि आज़ादी हमें जो मिली उस बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो भिड़े के विचारों के लोग अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, उनको इसीलिए हिंदुस्तान आज़ाद नहीं चाहिए था जो बात कर रहे हैं। तो हम उसका भी निषेध करते हैं, वो भी बात हम रखेंगे। पर सवाल यही आता है कि राहुल जी ने जो कहा वो हिंदू धर्म की संस्कृति को लेकर जो बात कही, हिंदू धर्म में जो लिखा है उसकी बात कही, तो भाजपा वाले जो आज उनको ये दिमाग तिलमला गए, वो मिर्ची लगी, तो ये मिर्ची लगी करके वैसे आंदोलन के लिए वो बैठे हैं।